सरकारी नौकरियों की भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक करवाकर राजस्थान के लाखों युवाओं के भविष्य को बर्बाद करने वाला पेपर लीक माफिया सुरेश ढाका अभी पुलिस की गिरफ्त से दूर है और लंबे समय से पुलिस और एसओजी की टीमों से पकड़ने के लिए मशक्कत कर रहे, लेकिन पुलिस और एसओजी के हाथ अभी तक खाली हैं। सुरेश ढाका के ऊपर 5 लाख का इनाम घोषित है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि सुरेश ढाका को जमीन खा गई या आसमान निकल गया। ढाका को महंगी गाड़ियां रखने का भी शौकी नहीं था। जालौर जिले के सांचौर के पास स्थित अंचलपुरा पंचायत में गंगावा जैसे छोटे गांव से निकलकर राजस्थान का सबसे बड़ा पेपर लीक माफिया बनना भी अपने आप में एक बड़ी पहेली है। हालांकि जयपुर की विशेष अदालत ने आरोपियों के खिलाफ धारा 82 के तहत नोटिस जारी कर रखा है। के अचलपुर से संबंध रखने वाले सुरेश ढाका जो पेपर लीक माफिया बना हुआ था, एक प्रमुख आरोपी था पेपर लीक प्रकरण में, लाखों विद्यार्थियों के भविष्य के साथ में जिनके द्वारा खिलवाड़ किया जा चुका, वो अभी भी पुलिस और एसओजी की गिरफ्त से दूर है। दावा किया जा रहा है कि उसको फिर यहाँ पुलिस के माध्यम से ढूंढा जा रहा है, लेकिन अभी तक उसका सुराग नहीं लग पाना अपने आप में एक पहेली बना हुआ है। किसी समय गांव में अत्यंत सामान्य और गरीब तरीके से जीवन जीने वाला सुरेश ढाका का जीवन स्तर जिस प्रकार से ऊपर उठा, वो भी एक पहेली है। लेकिन कहीं न कहीं यदि देखा जाए तो सरकार की सभी एजेंसियां मिलकर के 5 लाख के इनामी अपराधी को अभी तक गिरफ्तार नहीं कर पा रही है। इस विषय को लेकर के लोगों में चर्चा का माहौल है। चूंकि वर्तमान सरकार दावा कर रही है पेपर लीक माफिया के ऊपर जो शिकंजा कसने की बात कही जा रही है, लेकिन कहीं न कहीं जो प्रमुख आरोपी है वो अभी भी गिरफ्त से दूर होने के कारण, उसके ऊपर शिकंजा नहीं कसने के कारण जो यहाँ काफी चर्चाएं जो है वो आम बात हो चुकी है। न्यूज़ 18 के लिए रेवाशंकर, जालौर। और अब खबर बारां से है, जहां शहर में इन दिनों लाल मुंह के बंदरों का आतंक बढ़ता जा रहा है, जिससे शहरवासियों में भय व्याप्त है। बीते दिनों बंदरों के द्वारा लगातार महिलाओं, बच्चों और पुरुषों को अपना शिकार बनाकर घायल किया जा रहा है। आज भी शहर के शीतला चौक क्षेत्र में छत पर सब्जी काट रही महिला पर बंदर ने हमला कर दिया, बुरी तरह से घायल कर दिया। अब तक दर्जन भर से भी अधिक लोग बंदरों के काटने से घायल हो चुके हैं। ये बंदर शहर के मकानों की छतों और मोहल्ले की गलियों में उधम मचाते कहीं भी देखे जा सकते हैं। राह चलते लोगों पर झपट्टा मारकर सामान छीनने की घटनाओं को भी अंजाम दे रहे हैं। शहरवासियों की ओर से कई बार प्रशासन से शिकायत की गई, लेकिन अभी तक कोई ठोस समाधान नहीं निकल पाया है। यहाँ पे लाल बंदरों की बहुत ज्यादा समस्या है। लाल मुंह के बंदरों ने कई वासियों को या वार्ड वासियों को घायल कर चुके हैं। अभी तक इसकी कंप्लेंट हमने नगर परिषद में 2 बार लगा भी चुके, मगर उस पर अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ। 4 बजे का टाइम था, 4 सवा 4 बज रही। मैं ऊपर गई, जैसे ही नीचे से मैं कहा सब्जी साफ कर लेते हैं। जो सब्जी साफ करके वो भी पूरी नहीं हुई, जिसके पहले तो मुझे परछाई दिखी बंदर की, तो मैंने कहा एक दिखा पहले तो। मैं उठ के आने लगी तो मेरा मोबाइल पकड़ लिया उसने, तो फिर उसने छोड़ भी दिया। जब मैंने कहा मोबाइल उठा ले, तो फिर 3 बंदर जा रहे खासे आ गए, जो छोटे वाले नाम ला करा फिर मुझे। और अब खबर धौलपुर से है, जहां बाड़ी शहर के कहारपाड़ा मोहल्ले में सफाई व्यवस्था की लापरवाही लोगों के लिए परेशानी का सबक बन गई है। नगर पालिका सफाई कर्मचारियों ने 5 दिन पहले नाले की सफाई के दौरान निकाला गया कचरा सड़क पर छोड़ दिया गया। अब कचरा पूरे रास्ते में फैल चुका है। हालात ये हैं कि लोगों का घर से बाहर निकलना तक मुश्किल हो गया है। स्थानीय निवासियों ने बताया कि सड़क पर फैली गंदगी से लोगों को काफी परेशानियां हो रही हैं। 5 दिन पहले नगर पालिका के सफाई कर्मचारी आए थे, जिन्होंने नाले की सफाई तो की, लेकिन गंदगी को सड़क पर ही छोड़ दिया। स्थानीय निवासियों ने इस पर आपत्ति भी जताई है, लेकिन उन्हें आश्वासन भी दिया गया है कि सूखने के बाद कचरा उठा लिया जाएगा। हालांकि अब 5 दिन बीत चुके हैं और सफाई नहीं की गई है। बच्चों और बुजुर्गों के लिए सड़क से गुजरना मुश्किल हो गया है। शिकायत करने के बावजूद नगर पालिका कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर रहा। निकाल के डाल गए, इसको बनने नहीं आए। 5-6 दिन हो गए इसको। कितने दिन से पड़ी हुई है? हो गए 4-5 दिन हो गए, निकाल के नहीं डाल गए। नगर पालिका की तरफ से कोई नहीं आया? कोई नहीं आया। नगर सूख जाए तब आएंगे भरने के लिए।
बूंदी नगर परिषद प्रशासन के उदासीन रवैये के कारण रियासतकालीन नवल सागर झील में आ रही दुर्गंध के चलते बालचंद पाड़ा में निवास करने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। गढ़ पैलेस के नीचे स्थित यह है झील, जो कि अपने सौंदर्य के चलते 2 दशक तक लोगों का आकर्षण का केंद्र बनी रही, लेकिन पानी आवक के रास्तों में अतिक्रमण से झील में गंदा पानी डालने से स्वरूप बिगड़ गया है। झील में गिर रहे आधा दर्जन गंदे नालों के चलते पानी के दूषित होने से झील के मछलियां मरने लगी हैं। इससे चारों ओर फैल रही दुर्गंध के चलते झील किनारे बने आधा दर्जन मंदिरों में भगवान के दर्शन करने के लिए आने वाले श्रद्धालुओं को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। नवल सागर झील के लिए नगर परिषद बूंदी का 17 करोड़ का एक प्रोजेक्ट है। उसके तहत नवल सागर झील और उसके आसपास जो भी पार्क है उन पे कई सारे काम होंगे। तालाब है, ये बड़ा दुर्भाग्यशाली है। यहाँ के नेता लोग इस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। ये यहाँ नवल सागर झील स्थित है, ये बहुत भयंकर बदबू और दुर्दशा की शिकार हो रही है। The hotel is very good, no problem. Only thing is not good is the lack. It is dirty. Yeah. All is very quiet. And we are good. We feel good. और अब खबर कोटा से है। कोचिंग नगरी में डेंगू ने फिर से दस्तक दी है। नए साल में अब तक डेंगू के 5 नए पॉजिटिव मरीज सामने आ चुके हैं। चिकित्सा विभाग की 650 से अधिक टीमें डोर टू डोर सर्वे कर लार्वा एक्टिविटीज कर रही है। टीमों ने पिछले 24 घंटे में करीब 10,000 घरों का सर्वे किया है, जिसमें से 47 घरों में लार्वा पाया गया है। शहर के एक मुख्य सर्किल का जायजा लिया हमारे संवाददाता ओम प्रकाश मारू ने। कोचिंग नगरी में सर्दी कम होने के साथ ही अब डेंगू का खतरा बढ़ने लगा है। शहर सहित ग्रामीण अंचल के इलाकों में हालांकि डेंगू की रोकथाम के लिए तमाम तरह के प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन फिलहाल ये प्रयास नाकाम साबित हो रहे हैं। चिकित्सा विभाग द्वारा डोर टू डोर सर्वे कर लार्वा एक्टिविटीज की जा रही है और तमाम तरह के जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है, लेकिन डेंगू ने एक बार फिर दस्तक दी है। शहर के एक मुख्य चौराहे पर हम पहुंचे हैं, जहां आपको बताना चाहते हैं कि डेंगू के खतरे को टालने के लिए चिकित्सा विभाग के प्रयास सिर्फ और सिर्फ दिखावा साबित हो रहे हैं। ये जेडीपी कॉलेज के सामने का सर्कल है, जहां समय पर न केवल साफ सफाई के दावे जो है वो दिखावा साबित हो रहे हैं, बल्कि इस तरह के जमा पानी में लार्वा पनपता है और यही डेंगू का सबसे बड़ा कारण होता है। हालांकि चिकित्सा विभाग कई इलाकों में सर्वे कर लार्वा एक्टिविटीज करने का दावा कर रही है, लेकिन ऐसे सार्वजनिक स्थानों पर जो है चिकित्सा विभाग की टीमें नहीं पहुंच पा रही हैं और लार्वा एक्टिविटीज भी नहीं कर पा रही हैं। हर वर्ष चिकित्सा विभाग के सामने डेंगू की रोकथाम के लिए जो प्रयास है वो प्रयास नाकाम साबित हो रहे हैं। प्रत्येक वर्ष डेंगू की रोकथाम के लिए जो चुनौती चिकित्सा विभाग के सामने होती है और उनका सामना करते हैं, लेकिन तमाम तरह के जो प्रयास है वो नाकाम साबित हो रहे हैं और कोटा में डेंगू का आंकड़ा अब फिर से बढ़ने लगा है। कोटा से न्यूज 18 राजस्थान के लिए ओम प्रकाश मारू। श्रीगंगानगर के समेजा कोठी थाना पुलिस ने सीमा पार पाकिस्तान से हेरोइन तस्करी मामले में फरार तस्कर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने सर्चिंग के दौरान 6 किलो हेरोइन बरामद की है, लेकिन तस्करों द्वारा ग्रामीणों पर फायरिंग कर पुलिस की नाकाबंदी तोड़कर फरार हो गए हैं। पुलिस ने मामले में जब्त कार के आधार पर पंजाब के तस्कर नवदीप सिंह उर्फ लवली निवासी फिरोजपुर पंजाब को प्रोटेक्शन वारंट पर गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू कर दी है। दिनांक 15/6/2024 को बीएसएफ द्वारा थाना समेजा कोठी में सूचना दी गई, जिस पर मौके पर श्री विकास कुमार थानाधिकारी समेजा कोठी मौके पर पहुंचे, तब मौके से 6 किलो पाकिस्तान से तस्करी कर मंगाई गई हीरोइन को बरामद किया गया था, जिसके अंदर श्री कालूराम कांस्टेबल द्वारा आज सूचना व तकनीकी के माध्यम से एक पीबी नंबर की अलकाइजारा कार को नामजद किया। में पुलिस ने कार्रवाई कर 2 साल से फरार गौ तस्करी मामले में आरोपी को गिरफ्तार किया है। एएसआई विजेंद्र सिंह यादव ने बताया कि आरोपी इकबाल निवासी रूपबास को गौ तस्करी के मामले में गिरफ्तार किया गया। आरोपी 2 साल से फरार चल रहा था। मामले में इकबाल के साथ
फखरुद्दीन और शहकुल को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। दोनों आरोपियों से पिकअप गाड़ी भी बरामद की जा चुकी है। शहर में सुनसान खाली जगह पर खड़ी गायों को पिकअप में डालकर गौ तस्करी के लिए ले जाते थे। आज जो गिरफ्तार किया है उसका नाम है इकबाल सनो फज्जी, जाति मेल, उम्र 28 साल, निवासी रूपवास, थाना तिजारा, जिला ख्याति तिजारा का रहने वाला है, जो 2 साल से फरार चल रहा था, वो तस्करी के मुकदमे में फरार चल रहा था। चलिए इसी